हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और सोचते सोचते आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये तीन चीज़ क्या लिख के रखी है यहाँ पे, जो लिखा है एक रिटन मेथड, प्रेइंग मेथड, विजुअलाइजेशन मेथड। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है कि हम सही तरीके से मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब क्या एक सही तरीका होगा मैनिफेस्ट करने का चीज़ों को, किस तरीके से हम अपने टुवर्ड्स चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को उस तरीके से ले जा सकते हैं जहाँ पर क्या किया जा सके, हमारे जो भी गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। तो हम उन मेथड्स पे बात करेंगे कि भाई क्या सही तरीका होगा आपका कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्यों करते हैं हम और क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले बता दूं, मैनिफेस्टेशन होती वो चीज़ है कि जब हमको कुछ चीज़ अचीव करनी होती है और हमको लगता है कि ये शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कहते होंगे यार मैनिफेस्ट कर चीज़ें हो जाएंगी तेरी थ्रू। और फिर हम यही सोचते हैं कि भाई ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है। तो मैनिफेस्टेशन वो प्रोसेस होती है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ और वो चीज़ हमारे साथ वैसे ही होना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। की जिस चीज़ को हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम पागल हो रखे हैं, उस चीज़ को इस तरीके से हम इमेजिन करें या उस चीज़ को इस तरीके से पॉजिटिव टर्म्स में हम बोलें या उसको लिखें, जिससे क्या कर सकें, हम बहुत ही जल्द उस चीज़ को हमारे टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकें और हमारा जो गोल है वो अचीव कर सकें। अब बात ये आती है कि जो मैनिफेस्टेशन होती है हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन हम हर चीज़ के लिए कर सकते हैं, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमको हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए हो, चाहे हमको फेमस होना हो, चाहे हमको जल्दी शादी करनी हो, चाहे हमें अब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करना हो हमारे लिए, चाहे हमको बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, चाहे हमको कहीं जाना हो, या हमारे लिए किसी भी तरीके का काम जो तुमको लगता है कि तुम्हें अचीव करना है, उस चीज़ के बारे में आप सही ढंग से सोचेंगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये मैनिफेस्टेशन होती क्या है। अब मैनिफेस्टेशन की मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें लिखी हैं। वैसे तो मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बट मैं बेसिकली ये जो मेन तीन है इन पे काम करना आपको बताता हूँ कि आप कहाँ गलतियाँ करते हैं, क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन आते हैं कि भैया हम क्या करते हैं कि इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही है, डिले पे डिले हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ना कि अचीव करने पर देखने को मिल रहा है चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जो पहली मेथड यहाँ पे मैंने लिखी है इसका नाम है रिटन मेथड। अच्छा, अब ये जो रिटन मेथड होती है ये होती क्या है? रिटन मेथड होती है कि हम जो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो पे, क्योंकि एंड में मैं टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन को। दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो पहले इनको बताऊंगा कि आप क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, दूसरा फिर हम बताएंगे कि आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं जल्दी और क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है? रिटन मेथड। रिटन मेथड होती क्या है? रिटन मेथड में होती है कि हम हमारी मैनिफेस्टेशन जो है हम उसको लिख रहे हैं, लिख लिख के हम क्या कर रहे हैं उसको, जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है, हमने सोचा कि हमको इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है, तो हम उस चीज़ को लिख रहे हैं कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। अच्छा, मैं बताऊंगा एंड में कि कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक। तो ये सारी चीज़ें जो हम लिख के करते हैं इसको हम मैनिफेस्टेशन में रिटन मेथड कहते हैं। और रिटन मेथड के 2-4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहला होता है कि नॉर्मल आप लिख रहे हो, एक कॉपी बना लो, उस कॉपी के अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन लिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली 10 टाइम्स अपनी मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं। एक रिटन मेथड ये होती है। एक रिटन मेथड के अंदर ही एक मेथड आती है जिसका नाम है पिलो मेथड। पिलो मेथड क्या होती है कि आपकी जो कोई भी मैनिफेस्टेशन है उसको लिखो एक पेपर पे और अपने पिलो के नीचे रख कर सो जाओ। उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी मेथड कहते हैं? पिलो मेथड। जिसमें हम हमारी एक तरीके से जो भी होप है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी हमको अचीव करना है, उन सारी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक पेपर में लिखा हमने और पिलो में रख के सो गए, पिलो के नीचे रखा हमने और उसको सो गए। एक तरीका ये है। तो जो भी चीज़ हम लिख के अचीव करना चाहते हैं उसे हम डालते हैं किसमें? रिटन मेथड के अंदर। फिर आती है प्रेइंग मेथड।
ये जो प्रेइंग मेथड होती है ये क्या होती है कि जो हम भगवान से दुआ कर रहे होते हैं कि भगवान प्लीज़ ये मेरी चीज़ हो जाए, है ना। इस तरीके से हम मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं कि मैं इतने टाइम तक ये चीज़ अचीव कर लूँगा। ये मैनिफेस्टेशन है कि मैं मान के चलो कि आपको अचीव करना है 1 महीने में 1 लाख की सैलरी, तो आप अचीव करने के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन क्या होनी चाहिए? आपकी मैनिफेस्टेशन ये होनी चाहिए कि आई एम अचीविंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ और आई एम हैविंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, माई सैलरी इज़ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, माई सैलरी इज़ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो आप इस तरीके से डेली लिख सकते हैं, है ना। ये रिटर्न मेथड में भी जा सकती है स्टेटमेंट, और यही चीज़ आप प्रे कर सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि आप यही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, या आपको फ्री टाइम जब मिल रहा है आप ये चीज़ बोल रहे हैं। तो आप ये चीज़ सुबह उठ के, अब प्रेइंग मेथड कब कब होती है? एक होती है जैसे ही सुबह उठो, है ना, जैसे ही हम सुबह उठते हैं उस टाइम पर बोला जाए ज़्यादा अच्छा होता है, और एक सोने के पहले बोला जाए तब ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और भी टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे आगे। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन से ही हमको क्या समझ आता है? किसी चीज़ का विजुअल होना, मतलब किसी चीज़ को देखना। तो रिटर्न मेथड में क्या था कि हम चीज़ों को पेपर पे लिख लेते हैं। प्रेइंग मेथड में हम जैसे दुआ करते हैं या हम किसी तरीके की प्रे करते हैं, है ना, या भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं, हम उस फॉर्म में वो मैनिफेस्टेशन करते हैं। तीसरी मेथड जो होती है ये होती है विजुअलाइजेशन मेथड। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम आंख बंद करते हैं, शांति सी जगह पर बैठते हैं, और जो चीज़ हमको अचीव करनी होती है हम उस चीज़ का एक तरीके से बोले अपने सामने पूरी इमेजिनेशन बना रहे होते हैं। जैसे कि मान के चलो कि तुमको 1 लाख रुपए पर मंथ महीने के चाहिए थे, तो 1 लाख रुपए पर मंथ जो महीने के चाहिए, तो तुम क्या इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विथ 1 लाख रुपीज़। ये तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है, ओके। तो आप ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हो कि योर अकाउंट इस, आपको ये मैसेज आ रहा है, आप लोगों से ये सुनने को आपको मिल रहा है, आप लोगों को बोल रहे हो अरे मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए हो गई है अब, ये इमेजिन कर रहे हो। लोग आपको कह रहे हैं अरे वाह यार तेरा तो प्रमोशन हो गया है। ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो। ये कौन सी चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप लोगों से सुनना चाहते हो, जो चीज़ आप देखना चाहते हो, तो उसको आंख बंद करके वही पूरा सिनेरियो अपने दिमाग में लेके आना, वो कहलाती है विजुअलाइजेशन मेथड। तो इसको हम कहते हैं कि चीज़ें जो हैं हम जैसे इमेजिन करेंगे वैसे हमको आगे देखने को मिलेगी। सेम गोज़ विद द पार्टनर। अगर आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप ये देख रहे हो कि आपके पार्टनर का मैसेज आ गया है, कि आपके पार्टनर का खुद से आपके पास मैसेज आया कि हेलो हाउ आर यू, आई एम मिसिंग यू। इस तरीके की आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे आपको लगा आपके पार्टनर जो स्पेसिफिक पार्टनर आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड होती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से वर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि हम मैनिफेस्टेशन में गलतियां कहाँ कर रहे हैं। भैया हम इतनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, एक साल हो गया है, 6 महीने हो गए, लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही। सबसे पहला पॉइंट जो आप गलती का कर रहे हैं वो ये होता है कि आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। आपको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। अब इसमें होती क्या है गलती सबसे बड़ी, कि भाई हम जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी कौन करवाएगा? कौन करवा सकता है? यूनिवर्स ही करवाएगा। अब ये जो यूनिवर्स है इसकी एक डिवाइन टाइमिंग होती है। कभी कभी देखा होगा कि हम टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं जब कार्ड रीड्स करते हैं, और कभी कभी आप पूछने को आते हो या आप कभी देखते हो कार्ड्स में कि हम बोलते हैं कि आपका ये काम ना अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, जब ऊपर वाला चाहेगा तब होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही होती है, और क्या हो रहा होता है कि वो डिवाइन टाइमिंग पे आ रही होती है, लेकिन आप कहाँ गलती कर देते हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन में आपने मान के चलो मैनिफेस्ट किया है कुछ चीज़ अचीव करने का, पहली चीज़, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ टाइम हो गया और आपको कोई अचीवमेंट देखने को नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हो, अपनी होप लूज कर देते हो कि अरे यार मैनिफेस्टेशन कर लिया, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करती। अब आपकी जो मैनिफेस्टेशन 90% तक पहुंच चुकी थी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अब आपने अपना माइंडसेट कर लिया क्या भाई, नेगेटिव। तो अब आपकी मैनिफेस्टेशन जो पूरी होने वाली ही थी, अब आपने क्या मैनिफेस्ट कर लिया अपने मुंह से बोल के कि मैनिफेस्टेशन तो कभी पूरी होती ही नहीं है, मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ। अब वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो क्या हो गया, अब नेगेटिव हो गया है। अब यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट बन के आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट वो होता है कि जब हमको कोई डाउट नहीं हो, जब हम कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने बैठे हैं तो हमारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सोचा कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, तो आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वो चीज़ लिख रहे हो स्टेटमेंट को कि आई एम हैविंग 1 लाख रुपीज़ सैलरी पर मंथ,
आपने लिखा कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी हो गई है हर महीने की। लेकिन आप जब ये सोच रहे हो पॉजिटिव माइंड के साथ और ये चीज़ लिख रहे हो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई है हर मंथ की, और दूसरा सेकेंडरी थॉट आपके माइंड में आ रहा है, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव माइंड जिसे हम कहते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगी 1 लाख रुपए, मैं तो बड़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतनी जल्दी 1 लाख रुपए मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपका पॉजिटिव माइंड जो है वो डोमिनेंट होने लगता है, मतलब पॉजिटिव माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ने लगता है, नेगेटिव माइंड का पड़ने लगता है, नकारात्मक जो सोच है वो उस पर ज़्यादा हावी होने लगती है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो हो नहीं पाती है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी कुछ हद तक ज़्यादा जा रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पर होती है कि आप क्या करते हो ना, आप अपने गोल्स को अचीव गोल को सेट नहीं करते हो कि आपका गोल क्या है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम क्लैरिटी ही नहीं रखते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो जब क्लैरिटी नहीं होती है तो भाई क्या होगा, फिर अचीवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि हम ही डाउट में है ना। अगर हमारे मन में ही डाउट हो गया तो भाई यूनिवर्स को भी डाउट हो गया कि यार यूनिवर्स भी सोचा तुझे क्या चाहिए, तू मांग कुछ रहा है और तू सोच कुछ रहा है। मतलब कि तुम यूनिवर्स से डेली मांग रहे हो कि मेरे पार्टनर का मेरे पास मैसेज आ जाए, मेरे पार्टनर का मेरे पास मैसेज आ जाए, मेरे पार्टनर का मेरे पास मैसेज आ जाए, ये डेली आप यूनिवर्स से मांगते हो। लेकिन जब आप किसी से बात करते हो या आप अकेले बैठे रहते हो तो आप ये सोचने लगते हो यार उसका मैसेज नहीं आएगा, उसमें तो बहुत ईगो आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, डाउट क्रिएट हो गया। अब जब डाउट क्रिएट हो गया तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो गया, अब मैं क्या समझूँ इसको तेरा, कि तेरा पार्टनर तेरे को मैसेज करेगा या नहीं करे, तो यहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं, मतलब चौथी चीज़ है सॉरी, ये जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जहाँ गलती करते हैं वो होता है कि अपना अफर्मेशन जो होता है, मतलब जो सेंटेंस होता है वो सही तरीके से नहीं लिखते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमेशा होना चाहिए प्रेजेंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए आपका सेंटेंस हमेशा। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी की उम्मीद कर रहे हो तो आप कभी ये मत लिखिएगा कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी होने वाली है, मेरी 1 लाख रुपए सैलरी होने वाली है, आप कभी ये नहीं लिखिएगा। आप हमेशा क्या लिखोगे, मेरी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी हो चुकी है। ये नहीं, हो चुकी है भी नहीं लिखो, क्योंकि हो चुकी है में भी क्या हो जाएगा भाई, पास्ट टेंस पे चले जाएगा। क्या लिखना है, मेरी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, मेरी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, या मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पर मंथ का आता है। इस तरीके की आपको क्या करनी है, स्टेटमेंट्स लिखनी है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि सर कैसे लिखें, तो आपकी जो कोई भी मैनिफेस्टेशन है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि सर हमको समझ नहीं आ रहा कि प्रेजेंट फॉर्म में किस तरीके से हम अपनी मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं। मैं आपको प्रेजेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दे दूंगा कि आप कैसे इसको प्रेजेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि आप क्या करते हो कि कभी कभी गलती ये होती है कि आप ना डिसाइड नहीं करते हो कि आपको किस टाइम फ्रेम के अंदर चाहिए, किस टाइम फ्रेम के अंदर चाहिए, आप ये डिसाइड नहीं करते हो कि भाई 1 महीने में अचीव करना है कि 1 साल में अचीव करना है। आप जैसे मान के चलो कि आपने बोला कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी हो गई है, ठीक है ना। अब आप ये डेली मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपने टाइम फ्रेम सेट नहीं किया। टाइम फ्रेम कैसे सेट होगा, मेरी 1 लाख रुपए सैलरी हो गई है 6 महीने के अंदर, 6 मंथ, या मेरी 1 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी 2025 के एंड तक, मेरी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी हो जाएगी 2025 के एंड तक। मेरे पार्टनर का मुझे मैसेज आ जाएगा 1 महीने के अंदर। अच्छा, वो 1 महीना भी कौन सा होना चाहिए, अब ये भी स्पेसिफाई करना है। 31 जनवरी 2025 ये लिखना पड़ेगा आपको कि मेरे पार्टनर का मैसेज आ जाएगा 31 जनवरी 2025 तक, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको सेट करनी पड़ेगी। और तीसरी और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट मेथड चीज़ है वो ये है खुद पे भरोसा, कि भाई खुद पे तुमको भरोसा करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे तो लगता ही नहीं है चीज़ें होंगी, बस मेरे ऊपर ये एक बोझ है कि मुझे बस करना है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि किसी ने बोला था मैनिफेस्ट करोगे आप तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मन से तो लगता नहीं है कि चीज़ें अचीव हो रही हैं या हो पाएंगी। ये थॉट कभी अपने मन में लेकर मत आइएगा, ठीक है। दूसरी टिप्स एंड ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो पहली टिप में अगर आपको देना चाहूँगा तो ये होगा कि आप क्या करो, एक बोर्ड बनाओ। एक बोर्ड बनाओ जहाँ पर आपके रूम में रख लो या उस जगह पर रख लो जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको दिन भर देख सकते हो, या जब भी आ जा रहे हो तो उस बोर्ड पे देखो और उस पर अपनी विश लिख लो। तो आप जब भी जाओगे एक पॉजिटिव मन के साथ वो चीज़ आप पढ़ते रहोगे, और जब आप पढ़ते रहोगे तो मैनिफेस्टेशन होती रहेगी, ठीक है। तो आप एक बोर्ड बना लो, उस पर लिख लो
और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। कैसे रखेंगे पॉजिटिव? पॉजिटिव के लिए कि जब भी हमारे थॉट में नेगेटिव कुछ आ रहा है तो उसको तुरंत उस टाइम मैनिफेस्टेशन बंद कर दो। ये ट्रिक है कि जब आपको लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका सेकेंडरी थॉट चल रहा है कि अरे नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे बंद कर दो। उस टाइम पे मैनिफेस्ट करो ही नहीं, छोड़ दो। जब आपको लगता है कि हाँ अब नहीं हो पाएगा, तब आप करना शुरू कर दो। आप ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जब आप विजुलाइज कर रहे हैं तो आप विजुलाइजेशन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप फील करें उसे कि भाई आपके साथ अभी हो ही रहा है। मतलब आपका विजुलाइजेशन प्रोसेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपने जब आंख बंद करी तो आपके जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम में वही सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप देख रहे हो। इस तरीके का विजुलाइजेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आप एक और जो ट्रिक कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, आपकी जो भी भगवान है, आप जिसमें भी ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, आप जिसकी से भी प्रेयर करते हैं, जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस सुप्रीम पावर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप वो एक चिट्ठी बना के आप उनको भी रख सकते हैं। ये भी एक होता है मैनिफेस्टेशन ट्रिक के अंदर, हम कह सकते हैं। चौथी चीज़ होती है कि आपको होप लूज़ नहीं करनी है। मतलब कि कमिटेड रहना है कि अगर आप डेली कर रहे हो तो करते रहो और रिजल्ट का मत सोचो कि कब रिजल्ट मिलेगा, बस करते रहो। डिवाइन टाइमिंग पे आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। और लास्ट जो ट्रिक है वो ये है कि आपको 11/11 पे जब आप मैनिफेस्ट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ट्राई कीजिएगा कि आप खुले आसमान के नीचे हो। 11/11 पे जब भी आप सोचो कि 11/11 की मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो ये क्या है, इसके लिए आप खुले आसमान के नीचे हो और मुंह से बोलो, आवाज़ निकलनी चाहिए ज़बान से, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तक पहुंच सके। आवाज़ निकलनी चाहिए, मन में मत करना जब खुले आसमान के नीचे करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या फिर 3:30 से 5 बजे के बीच में या 4:30 बजे के बीच में जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, अगर आप उस टाइम पर अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं या मैनिफेस्टेशन लिखते हैं या आप कुछ भी अफर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द पूरी होती है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर डाउट है, आप वो भी पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि हम ही नहीं, काफ़ी और लोग भी परेशान हैं, तो उनको भी क्या मिल सके, क्लैरिटी मिल सके मैनिफेस्टेशन की। और साथ ही बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर कोई भी डाउट है आपको, अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है टैरो कार्ड, तो आप उसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेसलेट बनवाने हैं उसके लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रहे ब्रेसलेट जो है उसकी सिर्फ कंसल्टेंसी मिलती है, ब्रेसलेट में बनाता नहीं हूँ। बने रहे मेरे चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।